भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी तकनीकी नवाचार से बिजनेस और प्रोडक्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो लोगों की खरीदारी भी बढ़ी है। सेमीकंडक्टर लाखों नौकरियां प्रदान कर रहा है तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश के लिए दौड़ रही हैं। एआई जगत में भी भारत अन्य देशों से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में कई रिपोर्ट्स भारत की इस तस्वीर की पुष्टि कर रही हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं में से कुछ एक सेक्टर पर बात करेंगे। पहले बात भारत की बौद्धिक संपदा, दूसरे शब्दों में कहें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। भारत की बौद्धिक संपदा दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में पेटेंट दाखिल करने की संख्या पिछले 5 साल में दोगुनी हो गई है। ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत ने पहली बार पूरे विश्व में 6वां स्थान हासिल किया है। बड़ी बात यह है कि इनमें 50% से अधिक आवेदन करने वाले भारतीय हैं और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। ग्रामीण भारत की बात करें तो एफएमसीजी बास्केट के आकार में 60% की वृद्धि देखी गई है। यानी ग्रामीण भारत अब वह पारंपरिक बाजार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कैंटर और ग्रुप एम की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों ने 2 साल में अपने सुई से लेकर शैम्पू तक की खरीदारी में लगभग 60% की वृद्धि की है। ये ग्रोथ 2024 में बढ़ते कंजप्शन पैटर्न यानी बदलती जीवन शैली और बढ़ती खरीद क्षमता को दर्शाती है। सवाल है कि ये हुआ कैसे? जवाब आसान है कि इनकम बढ़ी है, बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है और ग्रामीण भारत ने भी डिजिटल इंडिया अपनाया है। भारत में शादियों के ही मार्केट को देख लीजिए जो तेजी से बढ़ रहा है। अब तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बढ़ी है। अनुमान है कि 2025 तक की मार्केट 10 ट्रिलियन रुपए तक का हो सकता है। अब भारतीय बाजार और इकोनॉमी से जुड़ी बात करते हैं। भारत सरकार के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी उछाल आया है। पिछले साल की तुलना में टैक्स कलेक्शन 15.4% से बढ़कर 12.1 ट्रिलियन रुपए हो गया है। सरकार ने कहा कि उसने 2.9 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में मंथली नेट फ्लो 41,887 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2024 में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन पहली बार 25,000 करोड़ रुपए पार हो गया है। अब एक और सवाल है कि क्या भारत का बोलबाला अपने ही बाजार तक सीमित है? आइए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल यानी सोलर पावर सिस्टम आपने देखे ही होंगे। पिछले 2 साल में भारत के सोलर पावर सिस्टम का एक्सपोर्ट 23 गुना बढ़ गया है। जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की रिपोर्ट से पता चला है कि 2024 में भारत ने करीब $2 बिलियन के पीवी मॉड्यूल एक्सपोर्ट किए हैं और बड़ी बात यह है इसमें से 97% एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए हुआ है। सौर मॉड्यूल में इंपोर्ट से एक्सपोर्ट तक पहुंचना भारत के लिए एक बड़ा बदलाव है। ऐसे ही हेलमेट बनाने वाली भारतीय कंपनी स्टील बर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस कंपनी ने यूरोपीय बाजार में अपनी शुरुआत की है। ये सब हुआ है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के कारण। जी हाँ, मेक फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी सरकार जानती है कि आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ तेजी से कदम मिलाना होगा। यही कारण है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में सबसे आगे है। यह कहना है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट का। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा एआई को तेजी से अपनाना ग्लोबल लेवल पर इसकी प्रतिस्पर्धा को साबित कर रहा है। 30% भारतीय कंपनियों ने एआई के वैल्यू पोटेंशियल मैक्सिमाइज किया है। एप्पल ने तो 2027 तक भारत में आईफोन प्रोडक्शन का टारगेट बढ़ाकर 32% कर दिया है। यह है भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का कमाल। भारत का गेमिंग बाजार भी अपना जलवा दिखा रहा है। इसे इस बात से समझिए कि 2023 में ये $3.1 बिलियन था और 2024 में बढ़कर 23% बढ़ा है, जो अब बन गया है $3.8 बिलियन का और 2029 तक $9.2 बिलियन तक पहुंचने की इसकी उम्मीद है। यही है नया भारत जो हर क्षेत्र में उड़ान भर रहा है। तो फिर उड़ान का क्षेत्र कैसे बच पाएगा? सीरियम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विमानों की संख्या अगले 20 सालों में 5 गुना तक बढ़ जाएगी और इस ग्रोथ से एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस की हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 18% हो जाएगी। भारत की इस तस्वीर की चर्चा विपक्षी कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये आंकड़े हैं और इनमें कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता। अब जब भी आपका कोई मित्र पूछे कि विकास कहाँ है तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।